लिए उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसके संकेत दिए हैं। 28 अक्टूबर से 3 चरणों से बिहार के चुनाव होंगे। पीएम मोदी ने एक बार फिर से कृषि बिल को किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला बिल बताया है। कहा किसान अपनी उपज पर कर सकेगा मोल भाव, विरोधियों पर इस बीच निशाना साधा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की बड़ी मुश्किलें, 6 साल तक अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर लग सकती है रोक। यूपी विधानसभा सचिवालय ने की राष्ट्रपति के पास सिफारिश। प्रतापगढ़ में डीएम आवास के अंदर एसडीएम विनीत उपाध्याय धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने डीएम और एडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मीडिया के अंदर जाने पर पुलिस ने रोक लगा दी है। प्रयागराज में अतीक पर डबल अटैक, अवैध संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के खर्चे की होगी वसूली। पीडीए खर्च वसूलने की तैयारी कर रहा है। सीएम योगी ने 4 नए कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशासकीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। हापुड़, संबल, बुलंदशहर और मुरादाबाद को भी सौगात मिली। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया जाएगा। साथ ही कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है, जिससे कृषि में बड़ा बदलाव हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम योगी ने उनको नमन किया। लखनऊ में पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा आलोचनाओं की परवाह किए बिना काम करें कार्यकर्ता। कांग्रेस पर भी साधते हुए निशाना उन्होंने कहा कि अपने और अपनों के लिए राजनीति वे करते हैं। मंत्री रेखा आर्या और आईएएस वी षणमुगम विवाद की जांच के लिए त्रिवेंद्र रावत ने आदेश दे दिए हैं। रेखा आर्य ने न्यूज 18 से कहा गलत साबित हुई तो हर सजा मंजूर। रेखा आर्य को सतपाल महाराज के साथ मिला है। सतपाल महाराज ने कहा है कि रेखा आर्य मंत्री हैं और उनकी सुनी जानी चाहिए। प्रतापगढ़ में राज्य मंत्री सुनील भराला ने कुंडा विधायक राजा भैया को कहा है गुंडा और माफिया। कहा अवैध कब्जे को लेकर राजा भैया पर कार्रवाई की जांच की जाए। अभिनेता रवि किशन के पीछे पड़े मूवी माफिया। सूत्रों के मुताबिक कई बड़े प्रोजेक्ट से रवि किशन को हटाया गया। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने पर चल रहे हैं नाराज। कृषि बिल को लेकर प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा है किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरपतियों पर गुलाम बनाने का मजबूर भी कर दिया जाएगा। आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर मायावती ने ट्वीट किया। कहा यूपी सरकार की घोषणाओं और निर्देशों के बावजूद घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कन्नौज में शहीद का अंतिम संस्कार हुआ। कन्नौज में शहीद गोपाल बाबू का अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दी। लद्दाख में शहीद हुए थे गोपाल बाबू। सोनभद्र में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला ने घर पर बच्चे को जन्म दिया। ग्राम प्रधान ने निजी साधन उपलब्ध कराया। अस्पताल जाते वक्त रास्ते में महिला की मौत। गाजीपुर के सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रतिनिधि कमलेश सिंह युवक की पिटाई करता दिख रहा है। प्रयागराज में हाईवे पर लूट करने वाले शातिर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। लूट का माल भी बरामद हुआ। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज की एक बार फिर से सामने आई है अंधेर गर्दी। मरीजों को रूम में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मुगलसराय कोतवाली अवैध वसूली की लिस्ट वायरल हो रही है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट की लिस्ट और 35 लाख की अवैध वसूली की लिस्ट अब वायरल हो रही है। औरैया में दबंगों ने मनरेगा श्रमिक पर बरसाया है कहर। मामूली विवाद में मारपीट कर अधमरा किया। ग्रामीणों के हंगामे पर पुलिस ने 5 आरोपियों को खिलाफ मुकदमा कायम भी किया। गौतम बुद्ध नगर में सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पहुंचे किसान कृषि बिल के खिलाफ कर रहे चक्का जाम। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। हापुड़ में किसानों के चक्का जाम में फंसी 2 एम्बुलेंस। किसानों ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। हापुड़ के NH 9 का मामला।
मथुरा में भी किसानों के चक्का जाम में फंसी एम्बुलेंस। किसानों के चक्का जाम के चलते आवाजाही में हो रही दिक्कतें। सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित भारी पुलिस बल रहा मौजूद। बिजनौर में सड़कों पर उतरे किसान विरोधी बिल को लेकर कर रहे चक्का जाम। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने किए कड़े इंतजाम। गौतम बुद्ध नगर में किसान बिल के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। किसान और श्रमिक विरोधी बिल को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग कर रहे। हापुड़ में किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने नेशनल हाईवे 9 को जाम किया। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे किसान। लखीमपुर खीरी में कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। सड़कों की संख्या में आपको बता दें कि तमाम जो सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे तमाम किसान और कई जगह व्यापार मंडल का भी समर्थन किया गया। कृषि सुधार बिलों के विरोध में किसान संगठन देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई ताकि यूपी के रास्ते से किसान राजधानी दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। बरेली में कृषि विधेयक के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों का धरना प्रदर्शन। नए कृषि विधेयक को आपको बता दें कि विधेयक को लेकर वापस लेने के लिए तमाम समस्याओं को खत्म करने की लगातार किसान मांग कर रहे हैं। इधर बागपत में कृषि बिल को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी। भाकयू कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर लगाकर ब्लॉक की। मुजफ्फरनगर में भी जगह जगह किसान कर रहे कृषि बिल का विरोध। NH 58 हाईवे किसानों ने जाम किया है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर किसानों का कई जगह प्रदर्शन। मुरादाबाद में किसानों के आंदोलन के ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर। भारी पुलिस फोर्स किया गया तैनात। मेरठ में किसानों का हल्ला बोल। हाईवे पर लगा जाम। कृषि विधेयक को लेकर किसानों में आक्रोश। रायबरेली में किसान अध्यादेश के विरोध में राजनीति तेज। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहीद स्मारक पर दे रहे धरना। किसान अध्यादेश वापस लेने की लगातार मांग कर रहे। कानपुर में पानी की टंकी पर चढ़ा अभिभावक स्कूल से फीस माफ करने की मांग कर रहा। अलीगढ़ में छेड़छाड़ के आरोपियों समेत सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। आजमगढ़ में गांव में डर फैलाने के लिए असलहों का प्रदर्शन। स्कूल परिसर में वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस से तफ्तीश में जुटी। गौतम बुद्ध नगर में तमंचे से हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। अवैध तमंचे से कर रहा है फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पीलीभीत में बाइक सवार बदमाशों का कहर। गाड़ी का बोनट ले उड़े बैग और घटना CCTV में कैद हुई। फिरोजाबाद में पंप ऑपरेटर्स का अनोखा प्रदर्शन। भीख मांग कर किया प्रदर्शन। मानदेय रोकने को लेकर सड़कों पर उतरे हैं पंप ऑपरेटर। कानपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को शक के चलते सरेराह पीटा है। बहस के दौरान दी गालियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनभद्र में बंद पड़े खदान में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैली। मौके पर पहुंची पुलिस। डाला चौकी क्षेत्र की घटना। अमरोहा में सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पेट्रोल पंप पर छापा मारा है। पेट्रोल पंप की मशीन की गई सील। अमरोहा नगर से बाईपास रोड का पूरा मामला। बरेली में प्रधान की दबंगई आई सामने। एक जवान की विधवा मां की जमीन पर किया गया कब्जा। पुलिस ने किया खुलासा। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गोली लगने से हुए घायल। 2 बदमाशों ने किया सरेंडर। 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में दुकानदारी को मनमानी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राशन में चावल में वो कंकड़ मिला रहे हैं। लोगों ने मिलावटी चावल लेने से इनकार कर दिया है। लखीमपुर खीरी में बिरयानी की दुकान में मगरमच्छ घुस गया। लोगों में हड़कंप मचा। मथुरा में अकेली जा रही युवती के साथ एक बदमाश ने छेड़खानी की। स्थानीय पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने के बाद पीड़िता ने SSP से न्याय की गुहार लगाई। गोरखपुर में बारिश से किसानों की फसलें हो रही हैं बर्बाद। सैकड़ों एकड़ धान की फसल जमीन पर।
फर्रुखाबाद में मां और ताऊ का अमानवीय चेहरा आया सामने। 50,000 में नाबालिग बेटी को बेच दिया। चंगुल से छूटी नाबालिग ने आप बीती अपनी बुआ को बताई। इसके बाद मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। गौतम बुद्ध नगर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी। सहारनपुर में चाचा ने अपहरण कर दी भतीजे की हत्या। पुलिस ने आरोपी चाचा को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश वजह बताई गई। बागपत में ग्राम प्रधान से परेशान युवक ने अपने मकान पर मकान बिकाऊ लिखकर पलायन की चेतावनी दी है। चांदीनगर थाना के गोना गांव की घटना है। संभल में आर्थिक लेन देन के विवाद में बदमाशों ने फायरिंग की है। एक शख्स को गोली लगी, इलाज के दौरान मौत हुई। लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी की लापरवाही आई सामने। एमए हिस्ट्री के पेपर में स्टूडेंट्स को दिए गए 100 में से 104 नंबर। गड़बड़ी सामने के आने बाद दुरुस्त करने में लगा है विश्वविद्यालय प्रशासन। सोनभद्र में ट्रेन के चपेट में आने से युवक की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। चोपना थाना क्षेत्र की घटना। एटा के 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक एक महिला की मौत हुई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में भरी पंचायत में लड़की ने लड़के को चप्पलों से पीटा। लड़के ने पैर छूकर माफी मांगी। बता दें कि एफबी पर लड़की का फोटो डालकर की थी अभद्र टिप्पणी। हाथरस में शराब के नशे में युवक ने मोहल्ले में कोहराम मचा दिया। लोगों के साथ गाली गलौज करता नजर आया। स्थानीय महिला ने शराबी को सबक सिखाया। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद है। सराफा व्यवसायी की दुकान पर धावा बोला गया। दुकान में रखे 3 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। फिरोजाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत। लापरवाह डॉक्टरों पर गाज गिरी है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पीलीभीत में जंगल से लकड़ी लेने गई युवती के साथ रेप हुआ। विरोध करने पर युवती को जान से मारने की कोशिश की गई। पीड़िता लगा रही है मदद की गुहार। काशीपुर में एक शख्स को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। एक शख्स घायल हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोंडा में आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी में बड़ी लापरवाही सामने आई है। छात्र की मार्कशीट में नंबर की जगह लिखा है कांग्रेस। शिकायत के बावजूद मार्कशीट में नहीं हो रहा कोई सुधार। प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर साधु संतों ने शुरू किया विशेष अनुष्ठान। प्रतापगढ़ में बदल रहा किसानों में खेती का कल्चर। लोग अब अपने छतों पर जैविक खेती कर उगा रहे हैं ताजी सब्जियां। जागेश्वर विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने केंद्र के कृषि बिल का किया विरोध और कहा है कि किसानों को देश से मोदी सरकार समाप्त करना चाहती है। उत्तरकाशी में आज रिलायंस ट्रेंड्स स्टोर की शुरुआत हुई है और ये अपनी तरह का पहला मल्टी ब्रांड स्टोर और मॉल है जिसका उत्तराखंड में शुरुआत हुई है। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने इसका उद्घाटन किया है। विधायक पूर्ण फटियाल पर बीजेपी ने कार्रवाई भी कर सकती है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि केंद्र से हरी झंडी मिलने पर ही कार्रवाई होगी। फटियाल ने नियम 58 के तहत सदन में की थी चर्चा की मांग। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक को बताया झूठा। कहा अगर झूठों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें मदन कौशिक का नाम भी होगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ।